हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारत का भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत कल हमने भारत के विभिन्न नामों पर चर्चा की थी। उसके विभिन्न नाम कहाँ से उद्धृत हैं, संविधान में उसके कौन कौन से दो ऑफिशियल नाम देखने को मिलते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, ग्लोब पर भारत की पोजीशन क्या है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भारत की अब स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार। देखिए, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि वास्तव में भारत किस गोलार्ध का देश है और ग्लोब पर उसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले कुछ दो बातें लिख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा देश है। तो इसके मतलब क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश है, ठीक है। तो इसके मतलब इससे बड़े छह देश और हैं, तो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारा रूस। उसके बाद में हम ये कहते हैं कि ये है कनाडा। उसके बाद में चीन। उसके बाद में यूएसए। उसके बाद में ब्राजील। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में भारत। भारत के बाद में है अर्जेंटीना। इसके बाद में है कजाकिस्तान। और इसके बाद में है अल्जीरिया। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। देखिए, हमें कम से कम 7 देशों के क्रम मालूम होने चाहिए, क्षेत्रफल के अनुसार उनका क्या क्रम है और भारत कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इस क्रम में आपको दिखाई पड़ रहा है कि भारत 7वीं पोजीशन पे है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7th पोजीशन पे है और उससे पहले 6 बड़े देश आते हैं। वो कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि 7 मिनिमम मालूम होने चाहिए। हमने आपके सामने यहाँ 10 नाम जो है वो लिख करके रख दिए हैं। तो अगर इसके लिए आपको याद नहीं पड़ता तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं। ये एक ट्रिक है। वैसे मैं ट्रिकों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी मिनिमम ये 7 देशों के लिए एक ट्रिक है। रखू भाई, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। रसिया, रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए अर्थात अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया
और इंडिया, भारत। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में सातवां जो है, हमारा भारत क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में 7वीं पोजीशन रखता है, 7वां बड़ा देश है। और यहां पर पूरे विश्व की, याद रखिएगा, पूरे विश्व का 2.42% एरिया यानी क्षेत्रफल है। यानी जो भारत के पास है, वो यहां पर आप एक नोट डाल लीजिए, नोट। भारत के पास पूरे विश्व का 2.42% क्षेत्रफल है। एक बिंदु ये का बना लीजिए। दूसरा ये बना लीजिए कि भारत की जो आकृति है, भारत की आकृति है, अभी केवल आप देख लीजिए, मैं अभी समझाऊंगा, ग्लोब पर समझाऊंगा कैसे। वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, ठीक है। और एरिया हमने आपको बता ही दिया। तीसरा बिंदु एरिया का ही कर लीजिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो यह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है, ये मैं भारत की बात बता रहा हूं कि भारत पूरे विश्व में 2.42% एरिया होल्ड करता है। उसका खुद का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है। और भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? आकृति है वो चतुष्कोणीय है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत का ग्लोब पर क्या पोजीशन है भारत की, और उसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हो कि ये थोड़ा सा फिर से बनाते हैं। ये एक रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। वास्तव में ये रेखा ना होकर के अक्षांश वृत्त हैं, क्योंकि किसी भी गोल चीज के जब आप उसके चारों ओर एक रेखा ड्रा करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे, तो वास्तव में एक सर्किल फॉर्म करेगा। और सबसे बड़ा सर्किल यहीं पर बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे सर्किल छोटे होते जाते हैं। तो ये, अब इसके बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे इक्वेटर भी कहते हैं। इसके अलावा इसे महान वृत्त भी कहा जाता है, और इसे ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी जो है उसका जो आकृति है, वास्तव में उसका स्वरूप कैसा है? तो जायड है। क्या है? जायड, अर्थात ध्रुवों पर चिपटी हुई है। कैसी है? ध्रुवों पर चिपटी हुई है। तो अब इसके जो भूमध्य रेखा है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ऊपर वाला जो गोलार्ध है, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या है ये? वास्तव में ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। एक चीज और हम देख लेते हैं, ये ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री
देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर के भी कई नाम हमको देखने को मिलते हैं। इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन, अर्थात इसे प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है, प्रधान याम्योत्तर। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरी हुई है। और ये दो बराबर भागों में बांट रही, ये है पूर्वी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध, और ये है पश्चिमी गोलार्ध। अब अगला हम पोजीशन देखेंगे। ये तो हमने सिर्फ इन दो चित्रों के माध्यम से ये देखा कि कैसे विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो उत्तर और दक्षिण गोलार्धों का निर्माण कर रही है, जबकि 0 डिग्री देशांतर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों का निर्माण कर रही है। तो इसके अलावा अब देखिए हमें ये देखना है कि भारत की पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हमको ये मालूम होना चाहिए भारत अब दिखा के कर, चूंकि यहां पर एक नोट डालते हैं, क्योंकि कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री एन, अर्थात उत्तरी अक्षांश रेखा। क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर के बहती है, 8 राज्यों से होकर निकलती है, से होकर गुजरती है। तो एक बात तो पता चल चल रहा है कि भारत कर्क रेखा पर स्थित देश है, क्योंकि 8 राज्यों से होकर के गुजर रही। वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला हमारा पड़ता है गुजरात, गुजरात। उसके बाद में हमारा है राजस्थान, उसके बाद में है मध्य प्रदेश, उसके बाद में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद में है झारखंड, उसके बाद में है पश्चिम बंगाल, उसके बाद में है त्रिपुरा, और उसके बाद में है मिजोरम। यही क्रम है, ये क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये जो क्रम है ये कैसा है, ये क्रम क्या है, क्रम, ये कैसा क्रम है, तो ये है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये क्रम है। देखिए बहुत से लोग आपको इसमें ट्रिक बता देंगे कि मित्र पे गमछा झार। अब ट्रिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वहां पर कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ट्रिकें आप कितनी याद करोगे। मैं तो ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ ट्रिकों में, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं लिखे दे रहा हूं ट्रिक। ट्रिक का नाम है मित्र पे गमछा झार, मित्र पे गमछा झार। मी से मिजोरम है, मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं ट्रिकों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। केवल आप कंसेप्ट डेवलप करिए, कंसेप्ट आपकी सही होगी तो सब कुछ जान जाएंगे, कोई जरूरत नहीं ट्रिक की। लेकिन फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड और ये राजस्थान। आपको बहुत जगह ऐसे देखने को मिलेगा। मैंने कहा मैं ज्यादा ट्रिकों पर भरोसा नहीं करता हूं। मैंने कंसेप्ट बताई कि क्योंकि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरी है। तो इस बात से तो ये पता चल रहा है कि भारत कर्क रेखा पर स्थित देश है और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से गुजरी है। तो इस बात से ये भी कंफर्मेशन होता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। इसके अलावा उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के हिसाब से भी हम बता सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भारत की वास्तविक मूल स्थिति क्या है ग्लोब पर, वो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा कि ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। अभी इसके बहुत सारे मैंने नाम आपको गिनाए भूमध्य रेखा के। इसके अलावा एक ये लाइन डाल लीजिए, ये है 23.5 डिग्री एन, एन का मतलब होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और एक ये लाइन है जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री एस, एस का मतलब होता है दक्षिणी, यानी ये है मकर रेखा, मकर रेखा। इसके अलावा एक लाइन और है, इसे आप डाल लीजिए 66.5 डिग्री एन, इसका मतलब ये आर्कटिक वृत्त है। कौन सा है, आर्कटिक वृत्त। वास्तव में अक्षांश रेखाएं रेखाएं ना होकर के ये सर्कल्स होती हैं, ये वृत्त होती हैं। क्योंकि किसी भी गोल चीज के साथ जब चारों ओर आप एक लाइन ड्रा करेंगे तो एक छल्ले की आकृति लेकर के आएगा। तो वास्तव में ये अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखा ना होकर के अक्षांश वृत्त होते हैं। और एक रेखा यहां डाल लीजिए, ये है 66.5 डिग्री एस, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और ये आप जानते हो ये क्या है, तो ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, जिसे हम 90 डिग्री एन भी कहते हैं। और ये जो है आपका दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, जिसे हम 90 डिग्री एस भी कहते हैं। तो कर्क रेखा ये हमें सूचित कर रही है कि भारत, अब ये कर्क रेखा ये जो है भारत इस कर्क रेखा पर स्थित एक देश है। ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही और वो 8 राज्यों से होकर गुजर रही। मैंने अभी उन 8 राज्यों के नाम आपको गिनाए, ठीक है। तो एक तो सिचुएशन ये है। अब दूसरी सिचुएशन ग्लोब पर हम देखते हैं। देखिए, आप रफ डायग्राम कितने बनाते हैं अपनी समझ विकसित करने के लिए, ये आपके ऊपर है। मैं हर स्थिति को क्लियर करना चाहता हूं। अब देखिए, ये जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश वृत्त बोल लीजिए, रेखा बोल लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, रेखा, ठीक है। आप जानते हो कि ये 0 डिग्री देशांतर है और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आप कर्क रेखा बोल रहे हो, कर्क रेखा। और ये आपकी पोजीशन है 23.5 डिग्री एस, मतलब दक्षिणी, ये मकर रेखा है। भारत इस कर्क रेखा पर स्थित देश है।
ये भारत की पोजीशन कुछ इस तरीके से है। तो आप जानते हो ये 0 डिग्री देशांतर है, जिसे हम प्रधान या उत्तर रेखा बोलते हैं, या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या इसे ही हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो भारत, अब ये कैसे पता चला कि भाई कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही, इस बात से हमको ये सूचना तो मिल गई कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध का देश है, क्योंकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से होकर के गुजरी है। और अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पूर्वी हिस्से में आ रहा है? तो ये पूर्वी गोलार्ध का देश है, इसके देशांतरी विस्तार से पता चलेगा। आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हो ये उत्तरी गोलार्ध है, क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिणी गोलार्ध है। गोलार्ध से लेकर के यहां तक, ठीक है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भारत का एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर देखिए, ये भारत के, अब हम इसके अंदर भारत की सिचुएशन देखेंगे कि भारत वास्तव में इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है। ये जो लाइन गुजरी है, जो ये जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरी है, इस लाइन का जो अक्षांशीय माप है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। और ये जो केप कमोरिन है, केप कमोरिन के पास से ये जो लाइन गुजरी है, ये है वास्तव में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कोको द्वीप समूह है। कोके के बाद में ये आपका उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ये लघु अंडमान, ये कार निकोबार, इसके बाद में ये लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, और इसके बाद में ये इंडोनेशिया, और ये बहुत सारे द्वीप। तो ये ग्रेट निकोबार में यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये क्या है? इंदिरा पॉइंट। और यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरी है, इस अक्षांश रेखा का नाम है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी। तो यहां से एक बात पता चली कि जो भारत का दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार है, वो अगर मुख्य भूमि से नाप रहे हो आप, यानी ये केप कमोरिन है, क्या है? कन्याकुमारी बोलते हैं इसे आप, केप कमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केप कमोरिन, या इसे आप कन्याकुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। और भी इसे कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कुमारी अंतरीप। ये बहुत सारे नाम है इस केप कमोरिन के या कन्याकुमारी के। तो ये जो है उत्तरी अक्षांश जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, और ये दक्षिण में ये दो पोजीशन है। अगर हम द्वीपों को जोड़ रहे हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी है, और अगर हम इसको देख रहे हैं, बिना मुख्य भूमि को देख रहे हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है। और जो ये देशांतर, ये गुजरात को ऐसे टच करते हुए जा रही है, ये जो है इसका नाप है 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर। क्या है ये? पूर्वी देशांतर। और जो ये इसे टच कर रहा है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश को टच कर, ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अगर हम, ये हमारा ग्लोब है, मैंने कहा, तो 68 डिग्री पूर्वी से शुरू होकर के 97 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में ये जा रहा है। तो इसके मतलब है भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। ये 0 डिग्री है, और अगर हम ऐसे इसको 0 डिग्री, ये देशांतर है, और ये 0 डिग्री जो है आपकी अक्षांश है, अक्षांश रेखा है। तो ये इसका ये देशांतरी विस्तार भारत का ये बता रहा है कि ये देखिए पूर्वी से शुरू हुआ और पूर्वी पे खत्म, तो अर्थात पूरब का देश है भारत। कौन? पूर्वी गोलार्ध का देश है। और अक्षांशी विस्तार उत्तरी से शुरू हुआ, उत्तरी पे खत्म, तो ये बता रहा है कि वास्तव में भारत जो है उत्तरी, क्या चीज, ये उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये 23.5 डिग्री, अगर अब ये वाला हिस्सा जो है वो उत्तर में भी है और ये पूर्व में भी है, तो यहां पर ये सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी। ये भारत की पोजीशन हो गई, ठीक है। अब ये आपका एन है, कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। और ये आपकी 23.5 डिग्री एस है, मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमको ये सूचित कर रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध का भी देश है और पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत वास्तव में उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का देश है। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आपसे कहे क्या भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है, अरे आप बताइए, जैसे ये डायरेक्शन है, तो ये आपकी उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, और ये है उत्तर पूर्व। क्या है? उत्तर पूर्व। तो क्या हमारा अगर ये ग्लोब है, क्या इसका विभाजन किसी ऐसी रेखा से इस तरीके से होता है? क्या नहीं होता है। या तो ये 0 डिग्री देशांतर से विभाजन मान रहे हैं, या तो हम 0 डिग्री अक्षांश से मान रहे हैं। तो ऐसी तो कोई रेखा है ही नहीं। अगर ऐसी कोई रेखा होती तो हम ये कहते कि भाई ये हिस्सा उत्तर पूर्व है। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है? बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का देश है। उत्तर में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला, नोट, कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का देश है, पूर्वी गोलार्ध का देश है। इसका दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार दो जगह से मेजर किया जाता है। अगर आप द्वीपों को शामिल करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेंगे, क्योंकि इंदिरा पॉइंट से हम मापन करते हैं। और अगर मुख्य भूमि से लेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट केप कमोरिन से या कन्याकुमारी से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक रफ डायग्राम फिर से भारत का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा आप जानते हैं कि ये एक रफ डायग्राम है, और इस रफ डायग्राम के माध्यम से हम कुछ चीजें समझाना चाहते हैं। देखिए, ये जो जल राशि आपको दिख रही है, ये है खंभात की खाड़ी। क्या है? खंभात की खाड़ी, वेरी सॉरी, कच्छ की खाड़ी।
सॉरी फॉर दैट, यह है कच्छ की खाड़ी। क्या है? कच्छ की खाड़ी। ये है खंबात की खाड़ी। ये है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। ये है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। इसके अलावा आप जानते हो ये इधर अरेबियन सी है, अरब सागर बह रहा है। अरब सागर। ये इधर इंडियन ओशियन है, क्या है? ये आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर। और इधर ये बे ऑफ बंगाल है, अर्थात बंगाल की खाड़ी। की खाड़ी। और आप जानते हैं कि यहां पर ये, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा फिगर को सही करते हुए, यहां पे ये श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। तो देखिए, चीजों को अभी हम बात करते हैं। देखिए इधर ये है, ये यहाँ पर पाकिस्तान है। आप जानते हैं कि ये, मान लीजिए ये कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान। और इसके बाद भी ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। इसके ऊपर ये वाला पोर्शन जो है, ये वास्तव में ये कौन सा है? तो ये नेपाल है। कौन सा है? नेपाल। ये हमारा सिक्किम। इसके बाद में ये कुछ भूटान है। क्या है? भूटान। और यहां से अगर हम कुछ ऐसे ऐसे करके, ये आपका म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। ये यहां पर बीच में ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश है। ये यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है। तो देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सब ऊपर में क्या है? ये चीन है। ये चीन है। ठीक है। तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये 7 राज्यों से जो है इसकी स्थल सीमा लगती है। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? वो हम देखिए, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा लगती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में लगती है 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है। इसके बाद में चीन के साथ में क्या है? चीन के साथ, चीन से लगती है 3488 किलोमीटर। ये आज की करंट सिचुएशन है। इसके पहले भी कुछ डेटा में परिवर्तन था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के साथ जो ये लगती है वो 3323 किलोमीटर की सीमा रख। फिर इसके बाद नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर की लगती है। उसके बाद में म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद में भूटान है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और उसके बाद में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। इसके साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है। तो ये कुछ मतलब भारत की सीमाएं किस पड़ोसी देश के साथ कितनी कितनी शेयर हो रही हैं, कितनी कितनी सीमा लग रही है, ये हमने आपको एक डेटा दिया। ठीक है। जबकि ये मरीन बाउंड्री में आता है श्रीलंका, अर्थात ये तटीय सीमा रेखा के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे, वो अभी बात का चर्चा का विषय होगा। ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है। अब आप जानते हो कि यहां पर मैं अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर लंबा होता जा रहा है, इसलिए यहां पर एक बिंदु है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। ये सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी है। इन पर भी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। सबसे उत्तरी, सबसे उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु।
इसके बाद में आप जानते हो कि यहां पर मैंने बताया था कि ये यहां पर जो ये ग्रेट निकोबार है, मान लो ये ग्रेट निकोबार है, मैं अगले फिगर में फिर से चर्चा करूंगा ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में एक ये पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहां पर एक जगह है जिसको हम बोलते हैं गुहार मोती। गुहार मोती, गुहार मोती। देखिए, नाम के उच्चारण को लेकर बहुत समस्या है कि कई जगह पे गौर मोता लिखा मिलेगा, कई जगह गुहार मोता लिखा मिलेगा, बट इंग्लिश वर्जन में गुहार मोती लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गौर मोता बोल लीजिए या गुहार मोता बोल लीजिए, आप जो भी बोलना चाहो, इसे गौर मोता भी बोलते हैं, गौर मोता। और ये वास्तव में सरक्रीक के पास नारायण सरोवर, एक सरक्रीक के नाम से पहले इसे जाना जाता था, यहीं पर जो है नारायण सरोवर है, नारायण सरोवर, वहां से गुजरी, वहां पर एक बिंदु स्थित है, इसको हम बोलते हैं गुहार मोती, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हम अरुणाचल प्रदेश में है, इसको हम बोलते हैं किबीथू। क्या बोलते हैं? किबीथू। ये अरुणाचल में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखिए एक बात और याद रखिएगा, यहीं पर छोटा डिस्कस करके मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि क्लास बड़ा लंबा होता जा रहा है। इस इंदिरा काल से लेकर के इस कन्याकुमारी तक, मेन लैंड तक की बात मैं कर रहा हूं, ये वास्तव में 3065 किलोमीटर है। जबकि हमारा उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी बताई जाती है वो कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर। लेकिन वो यहां तक नहीं है, वो यहां तक नहीं है भाई। ठीक है, वो इंदिरा पॉइंट से, इंदिरा काल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक के विस्तार को बोला जाता है। ठीक है, तो और ये यहां से लेकर के ये जो है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 2933 किलोमीटर है। ये वास्तव में आपको मैक्सिमम जगह यहाँ 3214 लिखा मिला होगा। ठीक है, लिखा मिलेगा आपको 3214, लेकिन 3214 ये मेन लैंड पे नहीं है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट से कहो आप केप कमोरिन तक 3214, सॉरी, ये 3214 इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा काल के बीच की डिस्टेंस है, ना कि केप कमोरिन के बीच की डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स, मैं इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करूंगा। अभी लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अभी ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इन तमाम बिंदुओं, जैसे इंदिरा पॉइंट, इसे पार्सन पॉइंट कहा जाता था, इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, इसे लाही चिंग कहा जाता था, इन तमाम और इसकी क्या क्या यहाँ की खूबियां हैं, पूरा डिटेल में पूरा हम आइलैंड्स की बात करेंगे। ठीक है, और तमाम पहलुओं को, हर पक्ष हर पहलू को उजागर करूंगा। यह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।